मुंबई के थाने शहर में एक कासरवाड़ा वाली नाम की जगह है। वहीं पर हसनैन वारेकर अपने घर वालों के साथ रहता था। एक 35 साल का आदमी जिसकी फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा था। एक अच्छी जॉब करता है, फ्री टाइम में और भी चीज़ें करता था। 28 फरवरी 2016 को हसनैन अपने घर वाले, अपने रिश्तेदारों सबको दावत पर बुलाता है और उसी रात उन सब का गला काट देता है। हसनैन वारेकर 28 फरवरी 2016 को अपने पूरे खानदान का कत्ल कर देता है, सबके गले काट देता है। वो अपनी यहाँ तक एक 4 महीने की बेटी तक को नहीं छोड़ता। आखिर क्या हुआ था उस रात जो हसनैन ने इतना बड़ा कदम उठाया, जो उसने एक ही रात में अपना पूरा ही परिवार खत्म कर दिया था? हम आज के केस में देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मास मर्डर के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं हसनैन वारेकर के बारे में। हसनैन वारेकर कासरवाड़ा वाली में अपने घर वालों के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसके माता पिता, उसकी 4 बहनें, जिनमें से 3 की शादी हो चुकी थी और हसनैन वारेकर की भी शादी हो गई थी। सिर्फ एक उसकी बहन 30 साल की बातुल, उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर थी। बाकी सबकी ही शादी हो रखी थी और सबके 2-2, 3-3 बच्चे भी थे। हसनैन वारेकर की भी 2 बेटियां थी। एक 6 साल की थी और एक 4 महीने की बेटी थी। अब हसनैन वारेकर का परिवार काफ़ी इज्जतदार परिवार था। अच्छे खासे पैसे भी थे उनके पास, पैसों की कोई ऐसी कमी नहीं थी। हसनैन वारेकर भी एक अच्छी कमाई, अच्छी जॉब करता था, तो अच्छे पैसे भी आते थे। हसनैन वारेकर के घर में एक इस तरह का रिवाज था, मानो जैसे हर वीक ये लोग साथ में मिलकर खाना खाते थे। सबको दावत पे बुलाया जाता था। अगर वीक ना हो पाए तो एटलीस्ट 15 दिन में एक बार तो ऐसा होता ही था, जब सारे लोग, सारे बहनें, उनके बच्चे, उनके पति, सब लोग आकर यहाँ पर एक साथ दावत करते थे। और हसनैन वारेकर भी बात व्यवहार हर चीज़ से बहुत अच्छा था। कभी किसी कॉलोनी में किसी आदमी से लड़ाई नहीं, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, हमेशा सबकी इज्जत करना, हमेशा रिस्पेक्टफुल वे में बात करना, ये चीज़ें, उसका बात व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा उसकी भी इज्जत करते थे। अब 28 फरवरी 2016 को भी नॉर्मल वीकेंड ही था। हसनैन अपने सारे रिश्तेदारों, घर वालों को, जो अपनी फैमिली है, उन सबको दावत पर बुलाता है। सब लोग अच्छे से दावत करते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद घर में से सोबिया की इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है कि आसपास वाले लोग सब जग जाते हैं। वो लोग बाहर आकर देखते हैं। अब जो बाहर वाली जो लोहे की खिड़की होती है, वहाँ पर सोबिया बहुत तेज़ अपना हाथ से मारती है कि मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल लो। भाई ने सबको मार दिया है, हसनैन ने सबको जान से मार दिया है। वो ऐसे चिल्ला रही होती है। अब जब लोग अपने घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सोबिया का पूरा गला कटा हुआ है और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। सोबिया अपना गला हाथ से रोक कर खून रोकती है और तब बताती है कि भाई ने सबको मार दिया, मुझे यहाँ से निकालो जल्दी। अब लोग बहुत जल्दी पुलिस को फ़ोन करते हैं। जब पुलिस आती है तो वो गेट तोड़कर सोबिया को पहले निकालती है वहाँ से। सोबिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसका बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था, लेकिन उसको हॉस्पिटल में इलाज मिलने की वजह से वो स्टेबल हो जाती है, स्टेबल कंडीशन में आ जाती है। अब पुलिस वाले जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं हर जगह सिर्फ और सिर्फ खून ही खून है। हर दीवार पे खून होता है। वहाँ पर सबकी ही लाशें होती हैं, सबकी गर्दनें कटी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा, हर जगह सिर्फ खून ही खून होता है। यहाँ तक कि हसनैन ने अपनी 4 महीने की बेटी का भी सर काट दिया था। उसको तक नहीं छोड़ा था हसनैन ने। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? क्योंकि हसनैन तो एक अच्छी जॉब करता था, उसकी शादी भी थी, सब कुछ अच्छा था, घर वाले भी अच्छे थे, पैसा भी था, सब कुछ था। जब सब कुछ था तो हसनैन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा। तब पता चलता है कि हसनैन को बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाना था, तो उसने बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ था। अपनी सारी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगाई हुई थी। अब जब उसकी सेविंग्स ख़त्म हो गई, वो पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में हार गया, उसने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से पैसे लेने शुरू कर दिए थे। घर की जो सेविंग्स थी उसको भी उड़ाना शुरू कर दिया था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि हसनैन वारेकर ने 68 लाख रुपए का दोस्तों से और रिश्तेदारों से उधार लिया हुआ था। अब क्योंकि हसनैन की इमेज जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी रिश्तेदारों के अंदर, दोस्तों के अंदर, तो जब भी वो किसी से उधार लेता था तो सामने वाला खुशी खुशी दे देता था कि हाँ ये तो वापस कर ही देगा, क्योंकि उसकी ज़्यादा इज्जत है वहाँ पर, उसकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब ऐसे ही कर करके करीब उसने 68 लाख रुपए उधार ले लिए थे अपने रिश्तेदारों से। अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। अब उसके रिश्तेदार जो थे वो थोड़ा पैसा मांगने लग गए थे कि हाँ कुछ पैसे की हमें भी ज़रूरत है, तो वो वापस अगर कर सको तो थोड़ा जल्दी कर दो। अब इन चीज़ों से उसकी जो एंजाइटी थी वो बढ़ने लग गई थी, क्योंकि उसके पास कोई सेविंग नहीं है, उसके किसी को ये चीज़ पता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहने लग गया था हसनैन।
वो हमेशा इस चीज़ में रहता था कि किसी को पता चल जाएगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन अब रिश्तेदार तो पैसा मांगने लगे थे, तो अब हसनैन की इमेज खराब हो रही थी। और क्योंकि बहनें तो हर हफ्ते घर आती ही थी, तो ऐसे ही एक हफ्ते सोबिया आई हुई थी घर पे। तो जो बातुल है, जिसकी शादी नहीं हुई है, जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थी, तो बातुल सोबिया को बताती है कि हसनैन मुझे सेक्सुअली अब्यूज करता है। अब ये चीज़ जब सोबिया को पता चलती है तो वो अपनी माँ को बताती है, लेकिन ये चीज़ कभी आगे नहीं जाती, किसी और को ये चीज़ पता नहीं चलती। अगले दिन से सोबिया की माँ बातुल के साथ सोने लग जाती है कि हाँ, ऐसी कोई चीज़ें अगर हो रही है तो ना हो। अभी स्टॉक मार्केट में जो इतना नुकसान हसनैन ने किया हुआ है वो अभी किसी को पता नहीं है। और अब हसनैन का दूसरा कुकर्म सामने आ रहा है कि वो अपनी ही बहन को सेक्सुअली अब्यूज करता है, और ये काफ़ी टाइम से करता आ रहा है। बातुल ऐसा सोबिया को बताती है। अब जब सोबिया अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ बातुल के साथ सोने लग जाती है कि दोबारा ऐसी चीज़ें, दिक्कतें ना हो दोबारा से। अब यहाँ पर हसनैन को तो ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में एक तो मेरी बेइज्जती भी हो रही, मेरे रिश्तेदार पैसे मांगने लग जाते हैं, अब मेरी इज्जत यहाँ पे भी नहीं रही, और अब एक मेरा ये जो दूसरा कुकर्म है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, अब वो भी सामने आने लग गया है। तो अब यहाँ पर हसनैन का जो एक एंजाइटी लेवल था, एक जो प्रेशर था, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। क्योंकि जो 35 साल से उसने घर में और जो कॉलोनी में और जो रिश्तेदारों के सामने जो उसने इज्जत बनाई थी, अब वो इज्जत धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। क्योंकि घर में तो सबको पता चल ही गया था, अब ये चीज़ें कोई सामने से कह नहीं रहा था, लेकिन सबको कुछ ना कुछ पता था। अब ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ाती है हसनैन की, और वो डिसाइड करता है फाइनली कि मैं सबको बुला के सबको ही मार दूंगा। तो अगर कोई जिंदा ही नहीं रहेगा तो जो मेरा कुकर्म है वो बाहर तक तो जाएगा ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने बातुल के साथ क्या किया है बाहर, क्योंकि बात ही नहीं जाएगी। और जिन रिश्तेदारों से पैसा लिया हुआ था, अगर वो सारे रिश्तेदार ही मर जाएंगे तो पैसा मांगेगा कौन आखिर। ये सोच के 28 फरवरी 2016 को हसनैन वारेकर सबको दावत पर बुलाता है। उसने 3 रिश्तेदारों को और बुलाया हुआ था, लेकिन और वो तीनों रिश्तेदार जो थे उन्होंने 15-15 लाख रुपए उधार दिए हुए थे हसनैन वारेकर को। लेकिन वो 3 रिश्तेदार जो थे वो उस दिन नहीं आ पाते, किसी कारणवश, किसी रीज़न से वो नहीं आ पाते, और सिर्फ इसीलिए वो बच जाते हैं। अगर वो 3 भी आ जाते तो उनकी भी मौत पक्की ही थी। अब 28 फरवरी को दावत तो अच्छी चल ही रही थी, सबने अच्छे से खाना खाया, सब खुशी खुशी सोने गए। अब सोने से पहले हसनैन वारेकर ने सबको एक एक गिलास फलूदा का खिलाया। अब सबने फलूदा खाया और उसी में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी हसनैन वारेकर ने। अब जब सबने वो खा लिया तो सबको थोड़ा सा सर भारी होने लगा, तो सब सोने चले गए। कुछ देर बाद हसनैन वारेकर उठता है, बकरे काटने वाला जो चाकू है उसको उठाता है और एक एक करके हर रूम में जाकर गला काटना शुरू कर देता है। उसने अपने परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी 4 महीने की बेटी से लेकर अपने पिता, माता, सबके गर्दन काट दिए थे। अब जब थोड़ा बहुत शोर होने लग जाता है, क्योंकि वो लोग पूरी नींद में नहीं थे, तो वो लोग चिल्लाते हैं कि हाँ, जब चोट लगेगी तो आदमी चिल्लाएगा। अब सोबिया ऊपर वाले फ्लोर पर सोई हुई थी, वो देखती है कि इतनी चीखे शोर आ रहा है, तो सोबिया नीचे उतरती है। वो जैसे ही नीचे उतरती है, वो देखती है हर जगह सिर्फ खून ही खून फैला हुआ है। वो जैसे ही अपने माता पिता के रूम में देखती है, उन दोनों की गर्दनें कटी हुई रहती है। वो इतनी जोर से चिल्लाती है तो हसनैन उसका भी गला काट देता है, लेकिन उसके गले पर एक ही बार लगा होता है और वो वहाँ से उसे हसनैन को धक्का देकर वहाँ से वो निकलने में कामयाब हो जाती है। सिर्फ इसीलिए सोबिया बच जाती है। सोबिया भागते हुए जाती है, बाहर की तरफ एक कमरा था, उसमें वो घुस के गेट बंद कर लेती है और हसनैन उस गेट पे पीटता ही रहता है। लेकिन तब तक सोबिया इतना ज़्यादा चिल्लाती है कि आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी थे, वो जग जाते हैं और तब सोबिया की जान बचती है। और फिर जब ये पड़ोसी हैं, ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है तो गेट तोड़कर पहले सोबिया को हॉस्पिटल पहुंचाती है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, तो उसका बचना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन सही टाइम पर पुलिस के पहुंचने से उसको थोड़ा टाइम मिलता है और हॉस्पिटल में वो जाकर स्टेबल कंडीशन में हो जाती है कुछ दिन में। पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं गेट तोड़ के, तो वो हर जगह, हर दीवार पे, हर जगह खून फैला हुआ है। हर कमरे में जितनी भी लाशें, सबकी सर गर्दनें कटी हुई है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े, सबका कत्ल कर दिया था हसनैन वारेकर ने। जब पुलिस वाले कोने वाले कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि किसी के पैर जो है वो हवा में लटके हुए हैं। जब पुलिस वाले गेट खोलते हैं तो वो हसनैन वारेकर ने खुद को फांसी लगा ली थी। एक रात में हसनैन वारेकर ने अपने पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया था।
उस रात हसनैन वारेकर ने 14 लोगों की जान ली और आखिर में उसने खुद को भी मार दिया। ये थी सारी कहानी हसनैन वारेकर की, जिसने एक ही रात में अपने पूरे खानदान को साफ कर दिया। इस केस में इतना ही था। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।